Good morning, my dear children. Children, today we are going to start chapter 4 of class 8 materials, metal and non-metals. Okay, in this video we will learn about the properties of metal and non-metals, and we also discuss about the uses of metal and non-metals. Okay, as you can see on the screen, आप देख सकते हो कि बच्चों कितने मेटल्स के पिक्चर्स हैं। उसमें कॉपर है, एल्युमिनियम है, ब्रास, ब्रोंज है ना, ये सारे मेटल्स हैं। और बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। उनके बारे में हम डिटेल स्टडी इस वीडियो में हम करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एलिमेंट। तो बच्चों, हमारे आसपास जो भी चीज़ होते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। दैट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ आप देख सकते हो, कोई भी चीज़ जैसे चौक है, पेन है, रबर है, इरेज़र है, कोई भी चीज़ आपके आसपास दिख रही है जो एक अपना स्पेस लेती है ना, जिसका अपना एक मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर है। और मैटर को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। दैट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मतलब मैटर को हम कह सकते हैं एलिमेंट के रूप में, एंड कंपाउंड एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं। कंपाउंड 2 एलिमेंट का मिक्सचर होता है, एंड मिक्सचर में बहुत सारे एलिमेंट मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एलिमेंट। द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। तो बच्चों, जो सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से बने होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। इसको और समझने के लिए आप समझ सकते हो कि कोई भी एक बड़ा चीज़ ले लो आप, हैं, उस बड़े चीज़ को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर दो। तो जब आप छोटे पीसेस के एटम्स को देखोगे और बड़े पीसेस को एटम्स को देखोगे तो दोनों में सभी सिमिलैरिटीज़ आपको पता चलेगी कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उस बड़े एटम्स, बड़े सब्सटेंस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, दोनों सेम है। तो हम ऐसे सब्सटेंस को एलिमेंट कहते हैं। ओके, केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। एलिमेंट को हम केमिकल सिंबल के द्वारा भी दिखाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O के द्वारा लिखते हैं, कार्बन को C के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो वो उनका सिंबल होता है। ठीक है ना, सिंबल का मतलब उसको एक प्रॉपर नेम बार बार नहीं यूज़ करते हैं। उसकी जगह जैसे नाइट्रोजन को N की तरह लिख दिया है ना, तो उसका एक सिंबल हमने मान लिया है कि उस एलिमेंट का ये सिंबल है, राइट। एंड इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। और ये जो है एलिमेंट जो है किसी भी चीज़ का बेसिक यूनिट है। ठीक है, इसको हम बहुत सारे पार्ट में ब्रोक नहीं कर सकते, वो प्योर फॉर्म में रहता है और हर प्योर फॉर्म जो होता है एलिमेंट कहलाता है, राइट। होप यू अंडरस्टूड अबाउट एलिमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि एलिमेंट प्योर फॉर्म में होता है, फिर भी हम एलिमेंट को 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक है मेटल, कुछ मेटल जो प्योर फॉर्म में होते हैं उसे हम मेटल्स कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स में आते हैं, मेटलॉइड्स भी, एंड नॉन नोबल गैसेस, ये सारे एलिमेंट्स के पार्ट हैं। ठीक है ना। तो जैसे मेटल्स आपको पता ही है, मेटल्स क्या होता है, जो कि बहुत जनरली ये जो है मेटल्स हार्ड होते हैं, है ना, उनका शाइनी अपीयरेंस होता है। जैसे कि आयरन है, कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, वो मेटल्स कहलाते हैं। और वो भी प्योर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमने कहा एलिमेंट के बारे में कि वो प्योर फॉर्म में होते हैं, उसी तरह से मेटल्स में आयरन, कॉपर, गोल्ड ये भी प्योर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स हैं बहुत सारे जो कि प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे कि सल्फ़र है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, तो हम उसे नॉन मेटल कहते हैं। उसके बारे में हम डिटेल स्टडी अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरह के होते हैं नॉन मेटल्स। एंड मेटलॉइड्स होते हैं, एंड सम एलिमेंट्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट है वो जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब कुछ एलिमेंट जो होते हैं शाइनी भी होते हैं, कुछ नॉन शाइनी भी होते हैं, एंड मतलब दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है। कुछ सॉलिड भी होते हैं, कुछ लिक्विड भी होती है। तो मेटलाइट्स में हर तरह के होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक है,
सिलिकॉन है, जर्मेनियम आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेटलाइट्स। ठीक है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट, लेट्स सी व्हाट इज मेटल। द एलिमेंट विच आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are called metals। तो बच्चों मेटल्स क्या हैं? जो कि हार्ड होते हैं, है ना, लस्ट्रस होते हैं, उसमें एक अपनी चमक होती है, मैलेबल होते हैं। मैलेबल मतलब कि वो शीट बना सकते हैं, उससे पतली पतली शीट बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का फॉयल आपने देखा है ना, कितना पतला एल्युमिनियम का फॉयल होता है। क्योंकि हम उससे पतली शीट बना सकते हैं, तभी तो वो मेलेबल कहलाता है। एंड डक्टाइल्स, वायर्स बनते हैं, आपने देखा होगा कितनी पतले पतले वायर्स बनते हैं मेटल्स के। सोनरस होती है, मतलब उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की होती है, मतलब कि उनमें जो है हीट कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। राइट, जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। मोस्ट जो रॉक्स वगैरह जो होते हैं उसमें बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो इन मिनरल्स से जब सफाई होती है उनका, तो उनमें से मेटल्स भी निकाला जाता है और बहुत सारी उनकी गंदगी इम्प्योरिटीज़ को भी हटाया जाता है। इन इम्प्योरिटीज़ को गैज कहा जाता है, और जिसमें से मेटल्स निकाले जाते हैं ना, तो उनको बोला जाता है ओर्स। ओके, तो ओर्स में क्या होता है? ओर्स में मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है, कुछ मेटल्स भी मिक्स होते हैं, तो उनको फिर प्यूरिफाई किया जाता है और फिर उसमें से फ्री फॉर्म में मेटल्स को अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है कितने 78% है ना। तो आप जानते हो कि 78% नाइट्रोजन है, लेकिन कुछ जो है कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट है। पोटाशियम नाइट्रेट क्या है? KNO3 है, उसमें भी नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पोटाशियम भी है। इन तीनों से मिलके कंपाउंड फॉर्म में है वो नाइट्रोजन। उसी तरह से हाइड्रोजन है, जो कि फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंपाउंड स्टेट में भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है? जैसे सन है, सन जो है हाइड्रोजन, फाउंड इन द सन एंड द स्टार्स, वो हाइड्रोजन का ही बना है, सन और स्टार्स। राइट, और कंपाउंड फॉर्म में आप जानते हो कि वाटर जो है उसमें भी H2O वाटर है, जो कि हाइड्रोजन से बना है। उसी तरह से नेचुरल गैसेस बहुत सारे हैं, जो कि हाइड्रोजन उसमें भी मिक्स है। एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 21% है ना। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा एबुडेंट अमाउंट में मतलब ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और यदि आप कंबाइंड स्टेट में बात करें तो वो ऑक्साइड्स के रूप में होते हैं। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद बनते हैं। बहुत सारे कार्बोनेट्स ऑफ मेटल होते हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारे कार्बोनेट्स बनाते हैं, तो ये भी मिक्स स्टेट में पाए जाते हैं। उसी तरह से कार्बन है, सल्फ़र है, ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं एंड कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। कार्बन यदि बात करो फ्री स्टेट में तो ग्रेफाइट के रूप में पाए जाते हैं, और सल्फ़र जो है फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। और जैसे सल्फेट है, सल्फाइड है, ये सल्फ़र के ही अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, इन सब के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वो मेलेबल होता है ना। मेलेबल मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ठीक है, जो कि शीट्स के रूप में हम बना सकते हैं। इसको हम कितना भी बीटें वो टूटता नहीं है, ब्रिटल नहीं होता है ना। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो वो मेलेबल नहीं होते हैं। जनरली जो है मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट जो है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट इतने हार्ड नहीं होते हैं, है ना, जिसको हम बीट करके और मेलेबल बना सकें। तो वो इतने सॉलिड भी नहीं होते हैं और मेनली गैसेस फॉर्म में होते हैं। सिर्फ ब्रोमीन है जो कि मेटल है, जो कि लिक्विड स्टेट में है। लेकिन एक मेटल है जो कि किस फॉर्म में है? लिक्विड स्टेट में है। कौन सा है वो आपको पता होगा? एग्जैक्टली वो है मरकरी। मरकरी क्या है?
जो कि लिक्विड स्टेट में है। जनरली बाकी सारे जो है मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में है, लेकिन सिर्फ मरकरी जो है वो कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो मेल्लेबिलिटी जो होती है, ज़्यादातर जितने भी मेटल्स जैसे जिंक है ना, वो जो है कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब मेल्लेबल है। लेकिन जिंक जो है वो मेल्लेबल नहीं है, वो ब्रिटल है, मतलब वो टूट जाता है। यदि हम उसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत पतला उसका बारीक शीट नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा, राइट। लेकिन नॉन मेटल्स जो है दे आर ब्रिटल इन सॉलिड फॉर्म। यदि हम सॉलिड फॉर्म को बीट करेंगे नॉन मेटल्स को तो वो टूट जाएंगे और वो मेल्लेबल भी नहीं होंगे। जिस तरह से बहुत सारे मेटल्स मेल्लेबल होते हैं तो उसी तरह से वो डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल्स मतलब कि वायर्स बनता है ना। एल्युमिनियम का वायर आपने देखा होगा, कॉपर का इस तरह से रेड कलर का वायर देखा होगा। टंगस्टन क्या होता है, वो जो बल्ब के आगे का जो जलता पार्ट है ना, वो टंगस्टन का बना है, वो भी एक मेटल है, टंगस्टन का बना है। कितना पतला होता है वो, तो वो भी क्यों बनता है वो, क्योंकि वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब उसकी पतली पतली हम तार बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा इन केस ऑफ नॉन मेटल हम वो डक्टाइल नहीं होता है और उसको हम वायर्स नहीं बना सकते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज सोनरस। सोनरस क्या होता है, व्हाट इज सोनरस? मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन बीट। तो जो आपने देखा होगा बहुत सारे बेल जो होते हैं स्कूलों में होते हैं, पहले होते थे ना, तो वो सब मेटल्स के बने होते हैं। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मेटल्स से बने हैं। तो वो मेटल्स इसलिए बने हैं क्योंकि उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। उसका रिंगिंग साउंड की वजह से ये सोनरस कहलाता है, मतलब सोनरस है, ओके। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस है, वो सब सोनरस नहीं होते, दे आर नॉट नॉन सोनरस, ओके। And the other properties of metal is good conductor. They are good conductor and they allow electric current to pass through them easily. उसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास होता है, इसलिए जितने भी स्विचेस हैं, स्विचेस में जो वायर्स है ना, आपने देखा होगा सारे मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से कोई भी जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है नॉन मेटल में। एंड लस्ट्रस, द मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस और द क्वालिटी ऑफ शाइनिंग बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो लस्ट्रस मीन्स चमक, उसमें शाइनी अपीयरेंस होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो चमकता है, लेकिन जो है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने शाइनी नहीं होते। नॉन मेटल्स और नॉन लस्ट्रस कह सकते हो। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि शाइनी अपीयरेंस हैं, जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट्स, जो कि एक्सेप्शनल केस है वो। लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। बट मेटल्स आर जनरली शाइनी अपीयरेंस, ओके। So what is non-metals? The element which do not possess the properties of metal are called non-metals. सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसे जो भी सब्सटेंस है, जो भी एलिमेंट है जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने पढ़ा उनमें नहीं है, तो हम उसे नॉन मेटल की कैटेगरी में रहते हैं। जैसे कि कार्बन है ना, वो कितना काला होता है, वो उसमें शाइन नहीं होती है, सोनरस साउंड नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं नॉन मेटल है। फास्फोरस देखो रेड कलर का होता है। एंड आपने देखा होगा माचिस की तीली में जो रेड कलर का होता है जिससे जलता है वो फास्फोरस ही होता है। एंड सल्फ़र क्या पाउडर के फॉर्म में है ना, सॉलिड है बट इतना मेटल की तरह सॉलिड नहीं है, राइट। सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, हाउ विल यू राइट? These are the differences of metal and non-metal. Generally shine, generally do not shine. Metals are hard except sodium and potassium. सोडियम और पोटाशियम ऐसे मेटल हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से कट जाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है कि नॉन मेटल में आता है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, बहुत हार्ड है। लेकिन नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं जनरली, ठीक है।
कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपको पता है मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं. बट इफ़ यू आस्क अबाउट नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ठीक है ना, सिर्फ ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि हीट भी कंडक्ट करता है. ठीक है, आपको ये याद रखना है. डायमंड जो है नॉन मेटल है लेकिन वो सॉफ्ट है. ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है लेकिन वो हीट को कंडक्ट करता है. ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं. मेटल्स आर सोनरस, जैसे कि हमने पढ़ा मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस. मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल मतलब शीट बना सकते हैं पतले पतले, जैसे एलुमिनियम फॉयल है ना. एंड डक्टाइल मतलब वायर्स बनता है. बट नॉन मेटल्स हैव द properties do not have the properties of malleability and ductility. Hope you understood about the properties of metal and non-metal. Next video we will discuss about the chemical properties of metal and non-metals. Till then, bye bye. Thank you.